अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे वाले साहबा इकट्ठे होके एक दफ़े और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में गए और उनको जाके पूछा, या रसूलल्लाह, ये जो अभी सूरत आप पे नाजिल हुई है, इसके अंदर जो आयत नंबर 3 है, इसके अंदर अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि मैंने ये रसूल सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं भेजा, मैंने ये रसूल उन लोगों के लिए भी भेजा है जो अभी इनसे आके मिले नहीं। तो इस आयत का मतलब आप हमें समझाइए कि आपसे आके अभी कौन नहीं मिले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, उसके बावजूद भी सारी दुनिया के अंदर मेरा दीन फैलेगा और लोग मेरे उम्मती बनेंगे। तो वो लोग ना तो मुझे जानते हैं, ना मैंने उनको कभी देखा, ना उन्होंने मुझे कभी देखा, मगर वो मेरे उम्मती होंगे, मैं उनका भी रसूल हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये जो आयत है, ये आयत किस कौम की तरफ इशारा कर रही है। तो वहाँ पे सलमान फ़ारसी बैठे हुए थे। सलमान फ़ारसी के रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कंधे पे हाथ रख के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये जो मेरी जो उम्मत होगी तो बहुत दूर दूर रहेगी, उसके अंदर से इसकी जो कौम है, ये सलमान फ़ारसी के कंधे पर हाथ रख के ये बोला था कि इसकी जो कौम है, वो ज़माना ऐसा आएगा कि जब इल्म और ईमान सूर्य सितारे पे भी चला जाएगा तो इसकी कौम के लोग वहाँ से लेकर आ जाएंगे, ये जो मुझे नहीं मिले, ना मैंने उनको देखा ना उन्होंने मुझे देखा, मगर फिर भी उनका ईमान इतना पुख्ता और पक्का होगा। तो अब आप ये समझिए कि सलमान फ़ारसी फ़ारस के रहने वाले थे और फ़ारस नाम सबसे पहले था, क्योंकि सबसे पहले इस देश का नाम जो था ये आरण्य था। आरण्य वेदों के ज़माने के अंदर, ये सनातन युग के अंदर, क्योंकि लोगों का रुझान फिर वेदों की तरफ कम रहा, तो इस आरण्य शब्द से मिलते मिलते ये ईरान हुआ। और फिर ईरान और आरण्य का मतलब ये होता है जंगल। आरण्य का मतलब तो होता है जंगल। तो आरण्य नहीं बोल बोल के ईरान बोलने लगे, मगर जब बहुत ज़्यादा पहले की तरफ सनातन युग के बाद के अंदर जब लोग बसे उस तरफ जाके जंगल की तरफ में, तो वो फारस की खाड़ी के पास में जाके बसे थे, जिस वजह से इसका नाम फारस पड़ा। और फिर धीरे धीरे लोग इसको ईरान, आरण्य के हिसाब से इसको ईरान बोलने लग गए। अब आप देख लीजिए जो आयत वहाँ उतरी है अल जमात के अंदर, अजमात एक सूरत है, उसकी आयत नंबर 3 के अंदर, मैं नंबर लिख दूंगा ऊपर, उसमें जो फरमाया है कि ये नबी जो है ये उनका भी नबी है जो इससे भी आके नहीं मिले। और उस नबी ने ये फरमाया कि ये जो कौम होगी, ये सूरज या सितारे पे भी अगर ईमान और इल्म चला जाएगा तो ये उसको लेकर आ जाएंगे। तो आज आप इस आयतुल्लाह ख़ुमैनी को देख लो कि ये उनकी कौम से, तो उनकी कौम से है, उनकी नस्ल से नहीं है। सलमान फ़ारसी की नस्ल से नहीं बोले, इसकी कौम। आप कोई आदमी, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ तो यहाँ रहने वाले सब मेरी कौम है, ना कि मैं इनकी नस्ल से हूँ, ना ये मेरी नस्ल से, मेरा ख़ानदान अलग है, इनका ख़ानदान अलग है, मगर हम सब साथ रहते हैं। तो अब ये आयतुल्लाह ख़ुमैनी किस कौम से है, ये किस नस्ल से है, अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर ये कौम तो सलमान फ़ारसी की है, ईरानी लोग। तो इन लोगों ने वो बात जो हुजूर ने फरमाई थी, घर में बैठे हुए ने इन लोगों ने उन लोगों के घुटने तोड़ दिए जिससे सारी दुनिया डरती थी। अंदर से बैठे बैठे, ये बाहर भी नहीं आया। तो ये है वो चीज़ कि सूरज सितारे पे भी ये जो जितने 45-46 अरब ममालिक हैं, इतने पैसे वाले हैं, गाज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर इतने जुल्म होते थे, मगर इन लोगों के कान के नीचे जू भी नहीं रेंगती थी। ये ऐश और अय्याशी के अंदर ही डूबे रहते थे। इनका ईमान ना जागा, ना इल्म इनके पास में, ट्रांसलेट इनके पास में है ही नहीं। तो इस वजह से अब आप देख लो कि वो जो बात बताई थी कि ये सूरज या सितारे से भी लेकर आ जाएंगे, तो ये लेकर आ गए। मेरी बात अगर समझ में आई है तो लाइक करो, शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम।